आपने इंग्लिश में 3 चीजें करनी है जिससे आपकी जो है ना इंग्लिश अच्छी होगी, वरना वो वहीं रुकेगी। नंबर 1, अपनी वोकैबुलरी को अच्छी करनी है। नंबर 2, फ्रेजल वर्ब आपको पता होने चाहिए। नंबर 3, आपको जो है ना इडियम, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इनका पता होना चाहिए। अगर आप इन 3 चीजों की प्रैक्टिस करते हैं ग्रामर के साथ साथ, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पे एक रूट वर्ड मैंने दिया हुआ है, यूनानी लफ्ज है गेमोस, मतलब शादी। इंग्लिश लफ्ज इसको कहते हैं गेमी, शादी का अमल। ठीक है, अब इससे कितने अल्फाज बने हैं? एक शादी जो करता है उस अमल को क्या कहते हैं? मोनोगेमी। मोनो एक, गेमी शादी। एक शादी करने वाला या एक बीवी रखने वाला, उस शख्स को कहते हैं मोनोगेमिस्ट। इसी तरह एक से ज्यादा शादियां का अमल क्या होगा? पॉलीगेमी। और बहुत शादियां करने वाला शख्स पॉलीगेमिस्ट। इसी तरह एक वक्त में जो 2 शादियां करे, बिगेमी। जिसकी 2 बीवियां हो, उस शख्स को कहते हैं बिगेमिस्ट। अपने कबीले में शादी, ये भी एक रिवाज है, ठीक है, तो इसे कहते हैं इंटोगेमी। कबीले से बाहर शादी को कहते हैं एक्सोगेमी। एक्सो का मतलब बाहर। ठीक है, आला हैसियत में शादी हाइपरगेमी। और इसी तरह कम हैसियत रखने वालों में शादी को हाइपोगेमी कहते हैं।